अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका है और हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हर लम्हे हर सांस में कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी अता करी है। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद अब मैं अपनी वार्डरोब सही कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्डरोब ख़राब हो रही थी और कुछ पुराने कपड़े भी थे, कुछ फटे हुए कपड़े भी थे और कुछ बेबी के भी पुराने कपड़े थे जो छोटे हो चुके थे। उनको निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और अलमारी में इतनी जगह नहीं होती है कि सारे कपड़े रखे जाएं क्योंकि सर्दियों में कपड़े मोटे मोटे होते हैं। तो इसलिए मैंने तमाम भी जो फालतू सामान था वो निकाल के बाहर कर दिया है और बाकी मैंने अपनी अलमारी सेट करके रख दी है। तो देखिए ये 3 जो नीचे शॉपर पड़े हुए हैं ये सारे फालतू कपड़े के हैं जो कि अब किसी काम के नहीं रहे हैं। तो मैंने इनको निकाल के बाहर कर दिया है और इनको मैं या तो किचन के काम में ले लूँगी, जैसे साफ़ी वगैरह बनानी होती है तो ये कपड़े काम आ सकते हैं। इनको छोटा छोटा काट के आप रख दें तो ये किचन में भी काम आ सकते हैं और डस्टिंग के लिए भी ये कपड़े बेस्ट रहेंगे। तो ये कपड़े फालतू तो हो गए लेकिन अभी भी काम के हैं। अलमारी मेरी सेट हो गई थी तो मैंने सोचा अब किचन की राह लेती हूँ क्योंकि आज मुझे चिकन निहारी बनानी है और मैंने तमाम सामान सेट करके रख दिया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं वो चिकन है हाफ केजी, आटा है आधा कप और शान निहारी मसाला है और साथ साथ प्याज है बघार के लिए, 2 दरमियानी प्याज ली हैं मैंने बघार के लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टीस्पून। तो पहले हमें ये करना है कि चिकन में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर निहारी मसाला डालेंगे और चिकन को चढ़ा देंगे पतीली में ऑयल डाल के और उसके बाद हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलें अब पहले हम अपनी चिकन चढ़ा देते हैं। चिकन मैंने चढ़ा दी है और अब ये आटा भी मैंने भून लिया है हल्की आंच पे और इसको मैं लिक्विड फॉर्म में लेके आ रही हूँ। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए आटे में वरना आपकी निहारी में भी गुठलियाँ होंगी। अगर आप गुठलियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी निहारी ख़राब भी हो सकती है। और आधे कप ही आपको आटा लेना है, उससे ज़्यादा आटा नहीं लेना वरना निहारी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मैंने निहारी हमारी हो चुकी थी तो मैंने इसमें आटे का लिक्विड डाल दिया है और इसको मैं चमचा चला रही हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब मैंने इसको दोबारा से चढ़ा दिया है हल्की आंच पे और अब मैं निहारी के लिए हरा मसाला काट रही हूँ। इसमें हरी मिर्चें हैं, लीमू है, अदरक है और हरा धनिया है। ये सारा हरा मसाला निहारी में काम आता है और बहुत ही मज़े का लगता है और लीमू डाल के जब आप निहारी खाते हैं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है, यमी। तो ये सारे मसाले इसमें डलेंगे और जब आप खाना बनाते हैं ना अपने हाथ से और जब सब तारीफ़ करते हैं तो फिर आपको खुशी होती है। और अगर आप मेहनत से खाना बनाएं और कोई तारीफ़ ना करे तो फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा जलता है, कुढ़ता है कि भाई हमने तो इतनी मेहनत से खाना बनाया था और कोई तारीफ़ ही नहीं कर रहा। तो मेरा तमाम हरा मसाला तैयार हो चुका है और अब निहारी भी मेरी तैयार हो ही चुकी है। तो अब हम ये करेंगे, पहले पैन में तेल डालेंगे और प्याज बघार के लिए इसमें शामिल करेंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम बघार डाल देंगे निहारी में और ये मज़ेदार सी निहारी तैयार हो चुकी है जिसको सब ने मज़े ले लेके खाया। और आज मुझे रोटी भी बनानी नहीं पड़ी क्योंकि बाज़ार से नान आ गए थे क्योंकि हमारे घर में सबको निहारी के साथ नान पसंद है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी जो कि झटपट से बन गई है। तो आज का कुछ अहवाल ये है कि आज मेरा बेबी बेड से नीचे गिर गया। अब वो 1 साल का हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सेंसिबल हो गया है और अब वो थोड़ा एहतियात करेगा और बेड से नहीं गिरेगा। मैं वज़ू करने वॉशरूम गई हूँ तो मैंने बेबी को कार्टून लगा के मोबाइल में दे दिया था, वो देख रहा था और मैं सामने ही मेरा वॉशरूम है वहाँ पे मैं वज़ू करी दरवाज़ा खोल के, तो मुझे नहीं पता चला कब ये साइड में गया है, कब ये नीचे गिरा है। तो इसके रोने की आवाज़ आई है तो मैं भागती हुई गई हूँ।
खैर ये बहुत ज़्यादा रोया और इसके सर में भी हल्की सी स्वेलिंग हो गई है, जैसे गोमड़ हो जाता है वो हो गया है। अब ये रो धो के सो रहा है, तो मेरे बेबी के लिए दुआ करिएगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों को तो चोट लगती रहती है और माँओं का काम होता है कि बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन आज मैंने बदएहतियाती करी और अपने बेबी को जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था बेड पे और वो नीचे गिर गया। तो आप लोग सब मेरे बेबी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि उसकी जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। मैं तो अल्लाह से यही कहती हूँ कि औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, तो उसकी जो भी छोटी मोटी सी तकलीफ़ हो रही है वो मुझे दे दे, तो ये माँ की यही विश होती है। तो मेरी ये बात बताने का मकसद ये था कि जो माएँ जिनके बच्चे छोटे हैं 1 से 2 साल के, उनको बहुत बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उनको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप बदएहतियाती करेंगे तो बच्चों को कोई भी चोट लगेगी, कोई भी तकलीफ़ होगी तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाज रहें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।